रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़ूल कुरान के वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे और इसकी अलामतों में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप अपने होठों को हिलाया करते थे। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं अपने होठ हिलाता हूँ जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिलाते थे। सईद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं भी अपने होठों को हिलाता हूँ जिस तरह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को मैंने हिलाते देखा। फिर उन्होंने अपने होठ हिलाए। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, फिर यह आयत उतरी, ऐ मोहम्मद, कुरान को जल्द जल्द याद करने के लिए अपनी ज़बान ना हिलाओ, इसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारा ज़िम्मा है। फिर जब हम पढ़ चुके तो इस पढ़े हुए की इत्तिबा करो। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप खामोशी के साथ इसको सुनते रहो, इसके बाद मतलब समझा देना हमारे ज़िम्मे है। फिर यकीनन यह हमारी जिम्मेदारी है कि आप इसको पढ़ो यानी महफूज कर सको। चुनाचा इसके बाद आपके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो आप तवज्जो से सुनते। जब वो चले जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही को इस तरह पढ़ते जिस तरह जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था। सही बुखारी किताबुल वही हदीस नंबर 5। सामाईन इकराम, इस हदीस को दूसरों के साथ भी शेयर करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के मुस्तहिक बने। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स को तरोताज़ा रखे जिसने मुझसे कोई बात सुनी, फिर इसने जैसा कुछ मुझसे सुना था हूबहू दूसरों तक पहुंचा दे। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2653।